अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। इसीलिए इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा अपनी सबसे पहली हदीस बुखारी शरीफ की यही लाते हैं और फरमाते हैं इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का जो दारो मदार है वो नीयतों पर है। अगर नीयतें अच्छी नहीं होती हैं तो फिर ना तो सवाब तो बहुत दूर की बात है, उसको कोई अज्र मिलता ही नहीं है। अज्र जब मिलता है जब नीयत के अंदर खुलूस पैदा होती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये 1400-1500 साला जश्न विलादत हम मना रहे हैं। आप ये बताएं रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो जिक्र जमील करने को आप और हम जमा हुए हैं, आपने मेहनतें की हैं, पैसा जमा किया, उलमा को इकट्ठा किया और खुद भी आप यहाँ जमा होकर रसूल कायनात का जिक्र सुनने आए हैं। अब आपसे बस ये बताना है कि मुस्तफ़ा जान रहमत के से जैसी अकीदत होगी इंशाअल्लाह आपको वैसा ही अजर मिलेगा। मुझे यहाँ वो बात भी याद आती है कि हुजूर का जिक्र करना ये बाइसे बरकत भी है और खैर बरकत भी है। कैसे है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बहुत मशहूर बात है, आपने बारहा जब रबीउल अव्वल का महीना आता है ये बात सुनी होगी कि सरकार का चच्चा है जिसका नाम अबू लहब है। हुजूर अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो यही अबू लहब वो उसकी एक बादी है जिसका नाम सुवैबा है। ये आकर कहती है कि जनाब आपके यहाँ भतीजा पैदा हुआ है, अब्दुल्ला के यहाँ बेटा पैदा हुआ है। बस क्या था, जैसे अबू लहब ने ये बात सुनी तो उस लोंडी को आजाद कर दिया। उस लोंडी को कहा मैंने तुझे आजाद कर दिया। अब सुने, उलमा फरमाते हैं कि मैंने ये जो अबू लहब ने कहा मैंने तुझे आजाद कर दिया, आप सब जानते हैं अबू लहब कौन है। अबू लहब वो सड़ा हुआ काफिर है जो सरकार का तमाम उम्र दुश्मन रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का दुश्मन रहा और जालिमों के साथ था, मुशरिकीन मक्का के साथ था, काफिरों के साथ मिला हुआ था। यही वो अबू लहब था जब रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्के की सरजमीन पर बाइकाट किया जा रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम को मक्के की गलियों से बाहर निकालने की प्लानिंग की जा रही है तो रसूलुल्लाह का ये चच्चा जो है काफिरों के साथ, मुशरिकीन मक्का के साथ मिलकर कहता है मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मोहम्मद को मक्के से बाहर कर दिया जाए। और ऐसा बाइकॉट 1-2 साल का बाइकॉट नहीं था, 2-4 साल 2-3 महीने का नहीं था, बल्कि मुकम्मल 3 साल का रसूलुल्लाह का सोशल बहिष्कार किया गया, समाज से दूर किया गया। कैसा दूर किया गया? कहा मक्के में मोहम्मद नहीं रहेंगे और मक्के में मोहम्मद को बाहर निकाला जाएगा और बाहर निकाल कर जो है अब जो है इनसे कोई ताल्लुकात नहीं रहेगा, इनसे कोई मुलाकातें नहीं करेगा। और ये भी ऐलान करने वाला कौन था? ये रसूलुल्लाह का चच्चा, यही अबू लहब था जिसने ताजरों से ये कहा था, जिसने सब्जी फरोख्त करने वालों से कहा था कि मोहम्मद को तो हमने मक्के से बाहर निकाल दिया है, शेबे अबी तालिब एक जगह है उस घाटी में पहुंचा दिया है, खबरदार अगर किसी ने भी मोहम्मद को खाने पीने की चीजें पहुंचाई, अगर जिसने पहुंचाई तो हम उसका भी बहिष्कार कर देंगे और उसको अपने समाज से दूर रास्ता दिखा देंगे, उसका ताल्लुक हमारे समाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मौलाना मुफ्ती गुलाम नबी साहब किबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। समझ रहे हैं आप? तो ये वो सरकार का सगा चच्चा है अबू लहब जिसके बारे में कुरान में आयत नाजिल हुई तब्बत यदा। और ये जो 3 साल का जमाना है ये हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम है का जो मक्के की सरजमीन से बाइकआउट किया गया। कहा शेबे अबी तालिब एक जगह है, यहाँ रसूल कायनात को भेजा गया। अब सुने, सहाबा किराम फरमाते हैं जो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ थे और वो हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिनका बाइकआउट था, जो हुजूर के साथ मक्के से निकलकर इसी पहाड़ इसी घाटी में शेबे अबी तालिब में रुक रहे हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये एक सहाबी का बयान है कि 3 साल तक हमसे कोई मिलने नहीं आता था, अगर कोई आता था रातों में तो बहुत छुप कर आता था। अज़ीज़ान गिरामी फरमाते हैं जब हमें भूख लगती थी, शिद्दत की भूख, जब हमें भूख तड़पाती थी तो हमारा हाल ये होता था, फरमाते हैं हमारे पास अगर इर्द गिर्द घास होती तो हम उस घास को खा लिया करते थे। और फरमाते हैं एक सहाबी का बयान है कि मैंने रात के वक्त जब उठा
तो मुझे भूख इस कदर शिद्दत की लगी थी। फरमाते हमारे पास खाने को नहीं था। फरमाते एक चमड़े का टुकड़ा मेरे हाथ लगा, मैंने उसको जलाया और जलाने के बाद उसकी राख बनाई और पानी में घोल कर फरमाते हैं मैंने उसको पी लिया। फरमाते ऐसे भी दिन आए इस शेबे अबी तालिब में कि हमने पेटों से पत्थरों को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पर कितने साल का जमाना रहा? 3 साल का जमाना रहा। और ये इसमें कौन शामिल था? रसूलुल्लाह का सगा चच्चा भी बाइकाट कराने वालों में शामिल था, जिसका नाम अबू लहब था। मैं आपको बताना यहाँ ये चाह रहा हूँ कि जब रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइकाट किया जा रहा था तो हुजूर का ये सगा चच्चा शामिल है। और जब हुजूर पैदा हुए हैं तो सरकार की विलादत की खुशी में, क्योंकि इसको ये मालूम नहीं था कि ये नबी ये बरहक है, इसको बस ये पता था कि ये मेरा भतीजा है और भतीजे की पैदाइश की खुशी में, भतीजे की पैदाइश की खुशी में लोंडी को आजाद कर रहा है। मरने के बाद हजरत अब्दुल्ला इसको हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु ख्वाब में देखते हैं। अबू लहब से पूछते हैं ये बता तेरे साथ क्या हुआ है? तो अबू लहब का जवाब था, कहा जब से मैं तुमसे जुदा हुआ हूँ बड़ी सख्त तकलीफों में हूँ, मुझे अजाब दिया जा रहा है, लेकिन जब पीर का दिन आता है मेरे अजाब को हल्का कर दिया जाता है, मेरे अजाब में आसानी कर दी जाती है। अब मैं आपको यह समझा, अब तवज्जो दीजिए आप और गौर कीजिएगा। काफिर अगर रसूलुल्लाह की सिर्फ भतीजा होने की खुशी मनाए, अबू लहब कौन था ना, सड़ा हुआ काफिर, लेकिन इसको खुशी किस बात की है? बचपन में हुजूर जब पैदा हुए तो इसने गुलौंडी को आजाद किया, नबी होने की खुशी में नहीं किया था। किसकी खुशी में किया था? भतीजे की। जब नबी अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया तो फिर तो ये जानी दुश्मन था रसूलुल्लाह का जी, समझ रहे हैं आप जी। लेकिन इसके मरने के बाद ख्वाब में देखा तो ये कहता है कि बस पीर का दिन जब आता है तो मेरे अजाब में तखफीफ कर दी जाती है, हल्का कर दिया जाता है जी। अब बताओ मुड़ैने के गयूर मुसलमानों कि एक काफिर जो रसूलुल्लाह का मीलाद मनाए सिर्फ भतीजा होने की वजह से और तमाम उम्र काफिर रहा और हुजूर का दुश्मन रहा, लेकिन एक दिन पीर का दिन जब आता है तो इसके अजाब में आसानी हो जाती है। तो फिर वो गयूर मुसलमान, वो अहले सुन्नत व जमाअत वाले मुसलमान जो हुजूर का मीलाद मनाते हैं तो रसूल को रसूल समझकर मनाते हैं, नबी करीम का जो मीलाद मनाते हैं वो नबी बरहक होने के उनका मानने के बाद, उनका कलमा पढ़ने के बाद मनाते हैं। तो याद रखें जो काफिर पर अजाब हल्का हो जाए रसूलुल्लाह की विलादत के दिन तो वो मुसलमान जो हुजूर का मीलाद रसूल समझकर मनाते हैं, नबी समझकर मनाते हैं, तो या मेरा तो अकीदा ये है कि इंशाअल्लाह जहन्नम की आग उन शाकाने मुस्तफा को नहीं जलाएगी जो हुजूर का मीलाद रसूल होने की वजह से मनाते हैं। यही बात इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, ए इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, ए इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे गौसियत, या गौस, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने सरकारे मदीना, 1500 साला जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा मुफ्ती गुलाम नबी साहिब किबला मंजरी जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, वाह मुफ्ती साहब माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अब सुनिए, हमें ये दलीलें देने की जरूरत नहीं किसी को कि हम जी जी जी, कहने वाले कहें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोबाइल का जमाना है, आपके पास टोपी दाढ़ी में जुब्बे में मुल्ला, ऐसे मुल्ला आते हैं जो ये बताते हैं कि ये जो 12वीं का मीलाद तुम मना रहे हो ना, ये तो रसूलुल्लाह के विसाल का दिन है। उन बदबख्तों से पूछो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल का दिन है तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम का क्या फरमान है, सरवरे दो आलम ने क्या इरशाद फरमाया है? सरकार ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। सरकार फरमा रहे हैं, तवज्जो दीजिए और गौर कीजिए, बहुत अहम बात आपको समझा रहा हूँ। रसूलुल्लाह फरमाते हैं हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। वो ये जो कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का ये जो 12वीं का दिन है, ये विसाल का दिन है, तो जुलूस नहीं निकालना चाहिए, जश्न चरागा नहीं करना चाहिए, मिलाद नहीं मनाना चाहिए। अब रसूल फरमाते हैं हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा दुनिया में बज़ाहिर तुम्हारे सामने मौजूद होना यह भी तुम्हारे लिए बेहतर है, और वमाती खैरुल लकुम, और मेरा दुनिया से बज़ाहिर चले जाना यह भी बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर सुने आप,
ये तो हुजूर की बात सरकार फरमाते हैं। जी। फिर हुजूर, हमारा तो अकीदा ये है ना कि रसूल मरते ही नहीं है, नबियों अल्लाह के अंबिया जिंदा है, और ये हमारा अपना गढ़ा हुआ अकीदा नहीं है, बल्कि हुजूर की हदीस है। सरकार फरमाते हैं इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुला अजसादल अंबिया व नबियुल्लाह हय्युन युरज़क़ु, कि अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि जमीन किसी नबी के जिस्म को मिट्टी खाए। व नबियुल्लाह हय्युन युरज़क़ु, तो अल्लाह के नबी जिंदा हैं और इनको रिस्क दिया गया है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। क्या फरमाया? रसूलुल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दे अन ताकुला अजसादल अंबिया फ नबियुल्लाह हय्युन युरज़क़ु, अल्लाह ने जमीन पर ये बात हराम कर दी है कि जमीन नबी के मिट्टी नबी के जिस्म को खाए। तो फ नबियुल्लाह, तो अल्लाह के नबी क्या है? हय्युन, जिंदा है, युरज़क़ु, उनको रिज़्क़ भी दिया जाता है। और आला हजरत यही तो हमें समझाते हैं इस हदीस की रोशनी में कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले अदीज़ान मिल्लत इस्लामिया। तो हमें ज्यादा दलीलें देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जमाना हो गया दलील हम ही देते आए हैं। और मीलाद भी वो ही मनाते हैं जो हुजूर को, हुजूर अलैहिस्सलाम की मीलाद पर दलीलें देते हैं, और वो लोग जो दलीलें मांगते हैं वो कभी मीलाद नहीं मनाते। जी जी बेशक। समझ रहे हैं आप? मगर सुनिए, 1500 साला जश्न मीलादुन नबी आप मना रहे हैं। जी। सरकार की सीरत से कुछ सीखने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आयत जो पढ़ी है खुजिल अफवाह, इस आयत का तर्जुमा, पहले इस जुमले का तर्जुमा ये होगा खुजिल अफवाह, अल्लाह अपने नबी को ये बात इरशाद फरमा रहा है, ए नबी अलैहिस्सलाम खुजिल अफवाह, आप लोगों को माफ करना इख्तियार कर लीजिए। बेशक। क्या 1500 साला जश्न मिलाद जो मना रहे हैं ना हम, तो हुजूर अलैहिस्सलाम से कुछ बातें तो सीखें। जी बेशक। अल्लाह फरमाता है खुजिल अफवाह, ए नबी अलैहिस्सलाम आप लोगों को मुआफ कर दिया करें। हमारे यहाँ मुआफ नहीं किया जाता है। हम मुसलमानों में आज हालात ये हैं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को जल्दी माफ नहीं करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, अगर झगड़े हो जाएं तो सालों साल झगड़े रहते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम में बेहतर मुसलमान वो है अगर कभी ना इत्तिफाकी हो जाए तो तुम में सबसे अच्छा वो है जो 3 दिन से ज्यादा अपने भाई से नाराज न रहे। जी बेशक। 3 दिन से ज्यादा अपने भाई से नाराज न रहे। हमारे यहाँ मोहतरम क्या है, हमारे यहाँ तो ये है 3 दिन दूसरों को तो छोड़ो, भाई भाई से अगर इत्तिफाकी हो जाए तो साल साल गुजर जाते हैं। अजीजान गिरामी, ये वो जमाने जाहिलियत की बात थी कि अरब में जब झगड़े हो जाते थे तो झगड़े 1-2 साल नहीं बल्कि नस्लों में मुंतकिल हो जाते थे। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मक्के की सरजमीन से ये जब ऐलान नबुव्वत फरमाया और मदीना तैयबा जाकर अपनी तालीमात और मिशन को आगे बढ़ाया तो सरकार को खुदा ताला इरशाद फरमा रहा है खुजिल अफवाह, ए नबी आप लोगों को माफ करना इख्तियार कर लीजिए। बेशक। सुभान अल्लाह। माफ किया करें। जी। माफ कैसे किया जाता है? तो रसूलुल्लाह की सीरत से सीखें। सरकार अलैहिस्सलाम है कि जब मुसलमानों को पहली जंगे बदर में मुसलमानों को फतह नसीब हुई तो सरकार की बेटी हैं जिनका नाम हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, ये मदीने से मक्के जा रही हैं। ये बात कुफ़ार मक्का को पता चली कि नबी अलैहिस्सलाम की बेटी जो है मदीने से मक्का जा रही है। वो हुजूर की बेटी के ताक़ुब में एक नाम है वो जिसका नाम है हिबार बिन अस्वद नाम के शख्स को हुजूर की बेटी के पीछे पीछे भेज दिया। कहा जहां भी मौका मिले इन पर हमला कर दो, इनको कत्ल कर दो। ये हिबार बिन अस्वद रसूलुल्लाह की शहजादी के पीछे 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 चल दिया। एक जगह आती है मकाम ज़ीतुवा के नाम से जो मक्के और मदीने के रास्ते में पड़ती है। ये हिबार बिन अस्वद मौका पाता है और मौका पाते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के तीर मारता है। जैसे ही वो तीर मारता है सरकार अलैहिस्सलाम की बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा अपने ऊंटनी से गिर जाती हैं। और उस वक्त हजरत ज़ैनब हमल से हैं, उनके पेट में बच्चा है। जैसे ऊंटनी से गिरी वो बच्चा भी पेट के अंदर फौत हो गया। अब बताओ जिनके बेटियां हैं अगर बाप को ये बात पता चले कि उसकी बेटी के बच्चा जो अभी दुनिया में भी नहीं आया है वो पेट के अंदर ही फौत हो गया, बाप पर क्या गुजरेगी, बाप उस वक्त कैसा सोचेगा। लेकिन रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि सरकार की बेटी को ये
तकलीफ दी गई, रसूलुल्लाह को तकलीफ हुई होगी, लेकिन अल्लाह ने ये जो फरमाया खुजिल अफवा, ए नबी आप लोगों को माफ कर दिया करें। यही हिबार बिन असवद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक जगह मकाम जीराना में देखा, और मकाम जीराना में जब देखा तो हुजूर के कदमों में पड़ा है। साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह यही हिबार बिन असवद है, इसी ने आपकी बेटी हजरत ज़ैनब के तीर मारा है, इसी ने हजरत ज़ैनब को ऊँटनी से गिराया है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हाँ, साहबा में से कुछ कहते हैं या रसूलुल्लाह अगर हुक्म दे तो हम इसका सर कलम कर दें, मगर नबी फरमाते नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। जबकि रसूलुल्लाह की बेटी के साथ इस जालिम ने, इन्होंने हिबार बिन असवद जो है उस वक्त जुल्म किया है, उन्होंने तीर मारा है। लेकिन हिबार बिन असवद कहते हैं या रसूलुल्लाह मैं बहुत डरता था, इतना डरता था, मैंने मक्का अरब के शहर शहर घूमा, मैंने फिर ये सोचा कि आपकी जो रहम दिली है, आपकी जो नरमी है या रसूलुल्लाह, मैं उससे दूर कहाँ जाऊंगा। बेहतर ये है कि दुनिया में भागने से पहले आपके कदमों में आकर मैं माफी मांग लूं और दामन इस्लाम में शामिल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। हिबार बिन असवद ने कहा या रसूलल्लाह मैं जगह जगह शहर शहर मैं घूमता रहा, बाद में मुझे ख्याल आया कि मेरे नबी तो रहम दिल हैं, मेरे नबी तो करम फरमाने वाले हैं, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की बारगाह में चला जाए, उन्हीं से माफी मांग ली जाए तो जरूर माफ कर देंगे। हिबार बिन असवद जो है रसूलुल्लाह के कदमों में आ गए और कलमा पढ़ के मुसलमान। सुभान अल्लाह। अब बताओ, आपको बताना मकसद ये है मेरा, मेरे प्यारे मुसलमानों तवज्जो दीजिएगा कि रसूल कायनात की तालीमात में से क्या है कि हमें मुआफ कर देना चाहिए। जी बेशक, हमें मुआफ कर देना चाहिए। एक तरफ रसूल फरमाते हैं 3 दिन से ज्यादा नाराज ना रहा करो, और फिर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो फरमान आली शान है कि हिबार बिन असवद को मुआफ कर रहे हैं। और यही रसूलुल्लाह है कि जब मक्का फतह हुआ है तो कितने लोग थे जिन्होंने हुजूर पर जुल्म किए हैं, लेकिन फतेह मक्का के बाद मेरे रसूल ने किसी से बदले की बात नहीं की है। ये नहीं कहा कि तुमसे बदला लिया जाएगा। रसूलुल्लाह के चचा हजरत अमीर हमजा को जंग उहद में शहीद किया गया, और क्या क्या किया गया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार भी किसी से ये ना कहा, वहशी से ये ना कहा मैं तुमसे बदला लूंगा, तुमने मेरे चचा को शहीद किया है। नहीं, वहाँ इस्लाम के दामन में आ गए, अब तुमने कलमा इस्लाम पढ़ लिया है, अब तुम्हें माफ कर दिया। अल्लाह ने ऐसा कर दिया कि तुमने गुनाह किया ही नहीं है, तो अब अल्लाह ने माफ कर दिया है, तो मोहम्मद अरबी फरमाते मैंने भी तुम्हें माफ कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। पीछे वालों की बात समझ में आ रही है, तवज्जो है या नहीं? जी। तो हमें क्या चाहिए प्यारे मुसलमानों? अल्लाह फरमाता है खुजिल अफवा। या मुझे एक वो बात वाक़या और याद आया कि एक यहूदी आलिम है जो तौरात का बड़ा ज़बरदस्त आलिम है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा में उस यहूदी से कुछ कर्जा लिया और एक मुद्दत कहते हुई कि तुझे इस तारीख में देना है। अब ये अचानक हुजूर की बारगाह में आया और बारगाह में आने के बाद कहने लगा कि आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं, आप मेरा जो लिया है वो दे दीजिए, आप लोगों का लेकर देते नहीं है। अब जब ये बात कही तो हुजूर के सहाबा पर कितना जलाल आया। और कौन सहाबी मौजूद हैं वहाँ? हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद हैं। उन्होंने उस यहूदी की तरफ देखा, आंखें निकाल कर देखा और फरमाया अगर हुजूर का ख्याल ना होता मुझे इस वक्त तो तेरा सर कलम कर देता। तू रसूलुल्लाह से ये बात कह रहा है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तुम कैसे लेकर लोगों का देते नहीं हो? सरकार अलैहिस्सलाम ने उस वक्त जानते हैं हजरत उमर से क्या फरमाया? फरमाया उमर आंखें देखने से ज्यादा बेहतर ये है इसका हम पर जो आ रहा है उस देने में तुम मेरी मुआवनत करो। बेशक, सुभान अल्लाह। तुम मेरा वो जो इसका कर्जा है ना उसको देने में मेरी मदद करो। हजरत उमर रदियल्लाहु ताला को रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया इसका इतना हम पर आ रहा है इसको दे दीजिए जी। और फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया इतनी सा खजूरें इसको ज्यादा दे दें आप जी। जो कर्जा है इसका उससे भी इतनी ज्यादा दे दें। सरवरी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये हुक्म दिया हजरत उमर ने उस यहूदी आलिम को जब कर्जा दिया और फिर वो कुछ सा खजूरें ज्यादा दी तो जानते वो यहूदी आलिम ने क्या कहा? कहा ए उमर ये ज्यादा किसके बदले में दे रहे हो? बहुत तवज्जो देना और बहुत अहम बात है। तो हजरत उमर ने फरमाया ये मेरे नबी ने फरमाया है मैंने जो तेरी तरफ आंखें बिगाड़ कर देखा था ना ये उसके बदले में कफ़ारा अदा कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। क्या
ये उसके एवज में ज्यादा दे रहा हूँ। जो मैंने तेरी तरफ आंखें बिगाड़ कर देखा था। फिर वो यहूदी कहते हैं, जो अभी तक यहूदी थे अब दामन इस्लाम में शामिल होने वाले हैं, तो कहते हैं सुनो उमर, मैं तौरात का आलिम हूँ, मैंने रसूलुल्लाह की तमाम सिफातों को अपनी किताब में पढ़ा, लेकिन दो सिफातें हैं जो मैं हुजूर की देखना चाहता था। वो एक तो ये कि इनको गुस्सा जल्दी आता है या फिर ये जल्दी मुआफ कर देते हैं। तो कहा मैंने देख लिया और मैंने समझ लिया कि नबी आखिर ज़मा जो हैं इनकी जो सिफात है, मैंने ये पढ़ा था तौरात में कि ये लोगों को जल्दी मुआफ कर दिया करेंगे और इनका हिल्म, इनकी बुर्दबारी इनके गुस्से पर गालिब आ जाएगी। और ये मैंने प्रैक्टिकल देखा कि नबी अलैहिस्सलाम लोगों को जल्दी माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। तो अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह फरमाता है खुज़िल अफ़वा, ए नबी आप लोगों को मुआफ करना इख्तियार कर दीजिए। तो अज़ीज़ान गिरामी, हम जो है 1500 साला जश्न मना रहे हैं, हम आपस में मुत्तहिद होकर रहा करें, हम रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल किया करें। और जो अब आखिरी जो बातें आपसे इस तकरीर की अर्ज कर रहा हूँ, दूसरी बात यह है, सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं हमें और आपको ये चाहिए कि अपने बच्चों को बेहतर बनाए। बच्चे कैसे बेहतर बनाए जाते हैं? तो सरकार अलैहिस्सलाम के ये फरमान को याद रखिए। रसूलुल्लाह फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम अला सलास खिसालिन हुब्बे नबीयकुम व हुब्बे अहले बैतिही व क़िरातिल कुरान। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि तुम अपने बच्चों को 3 बातें सिखाया करो। आज का ये जो ज़माना है ये पुरफितन ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। इसमें होता ये है कि आपका बच्चा, हमारा वो बच्चा जिसको हम पालते हैं, हम बड़ा करते हैं, हमारा बच्चा जब किसी गैर की तकरीर सुनता है, किसी गैर की बातें सुनता है, तो यही बच्चा आपसे आकर ये पूछता है कि ये बताओ ये अब्बा कहाँ लिखा है, वालिद मोहतरम ये बताओ ये जायज़ है ये नाजायज़ है। कभी बिदअत बताता है, कभी हराम बताता है, कभी हुजूर के गुस्ताखों को सपोर्ट करता है। मतलब ये है कि वो बच्चा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखों को सुनता है, हुजूर के गुस्ताखों की बातों को पसंद करता है। इसका मतलब ये है हमने उन अपने बच्चों को हुजूर का सच्चा गुलाम नहीं बनाया। अगर गुलाम बनाया होता तो हमारा बच्चा गैरों की बात नहीं बल्कि अपनों की बात सुनता। और इमाम अहमद रजा की जुबान में ये कहता, पेशे नजर वो लो बहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, यही तो इम्तिहान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम नबी साहब किबला, नारे तकबीर, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, पीर हजरत सालिम मियां शहीद बगदाद, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? रसूलुल्लाह फरमाते हैं हुब्बे नबीयकुम, अपने बच्चों को नबी की मोहब्बत सिखाओ। नबी की मोहब्बत कैसे सिखाई जाती है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया? तो फिर आप जो है हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद नाम के सहाबी हैं, आप सहाबा की ज़िंदगी अपने बच्चों को के सामने बताइए कि सहाबा का हुजूर से कैसा इश्क था। अज़ीज़ान गिरामी, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद नाम के सहाबी हैं। एक मरतबा रसूलुल्लाह मस्जिद नबवी में जलवगर हैं, सरकार अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबवी में तकरीर फरमा रहे हैं, वाज कर रहे हैं। इसी दौरान कुछ लोग खड़े हो गए मस्जिद में, तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं। क्या फरमाया? जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाएं। तो ये बात किसको फरमाई? जो मस्जिद के अंदर खड़े थे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनको हुक्म दिया कि बैठ जाएं। जी बेशक। तो अब अंदर वाले ही बैठेंगे। अब रसूलुल्लाह ने जब ये हुक्म दिया कि बैठ जाएं, अंदर वाले बैठ गए। अब ये सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, ये जो अपने घर से आ रहे थे, मस्जिद नबवी के अंदर नहीं थे जी, ये बाहर से आ रहे हैं। इन्होंने ये बात मस्जिद के बाहर सुनी, रास्ते में ही बैठ गए। कहाँ बैठ गए? रास्ते में बैठ गए। सरकार अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ लाए, क्या देखा कि ये सहाबी बैठे हुए हैं। पूछा अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, मैंने तुम्हें तो नहीं कहा था बैठने को, अंदर वालों को हुक्म दिया था बैठ जाए, तुम तो घर से आ रहे थे मस्जिद के अंदर, बाहर ही क्यों बैठ गए? अब तवज्जो देना, हम जो नारा लगाते हैं ना, कौन सा? मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, लगा है नारा, मगर बताओ क्या हम बच्चे कुर्बान कर सकते हैं?
नहीं, नारा ही लगाते हैं हम। अगर बच्चे कुर्बान कर देते तो उससे ज्यादा बेहतर तो ये था कि पहले अपनी तबीयतों को कुर्बान कर देते। बेशक बेशक जी। हुजूर के नाम पर सब कुछ कुर्बान है हमारा, लेकिन जो कौम अपने नबी के नाम पर अपनी तबीयतों को और अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान नहीं कर सकती, वो बच्चे कुर्बान कर सकती है? सही बात है। नहीं। बताओ आप, ख्वाहिशात की हम इत्तिबा करते हैं, अपनी ख्वाहिशात के गुलाम हैं, तो हम नारा ऐसा लगाते हैं कि मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। नारा झूठा है, हम झूठे हैं। बच्चा कुर्बान कर वो कौम वो कर सकते हैं जो हुजूर के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं और उन्होंने किए हैं कुर्बान, क्योंकि उनके लिए सबसे पहले हुजूर की मोहब्बत है, हुजूर अलैहिस्सलाम की सच्ची वफादारी है। लेकिन हमारा सिर्फ खोखला नारा ही है, हम बच्चे कुर्बान नहीं कर सकते, इसलिए कि हम तो अपनी तबीयतें आज तक कुर्बान नहीं कर पाए, हम तो ख्वाहिशात के गुलाम बन गए हैं। जबकि होना तो ये चाहिए था कि हुजूर के नाम पर तबीयत हर चीज कुर्बान हो जाती। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, जो मस्जिद नबवी के बाहर बैठे हुए हैं, रसूल कायनात फरमाते हैं, ए अब्दुल्लाह मसूद तुम यहाँ क्यों बैठे? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जब गुलाम ने ये बात सुनी कि बैठ जाओ, तो या रसूल अल्लाह ये मेरे इश्क ने गवारा न किया कि नबी कहें बैठ जाओ और गुलाम सुने और चलता रहे। कहते या रसूल अल्लाह, जहाँ सुना मैं वहीं बैठ। सुभान अल्लाह, सुभान नारे अल्लाह। तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, जिंदाबाद। मदनी की आमद, जिंदाबाद। नारे तकबीर, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहा या रसूलल्लाह, मस्जिद के बाहर सुना तो मैं यहीं बैठ गया। मेरे इश्क ने ये गवारा न किया कि महबूब की बात कान सुन ले और सुनकर जो है फिर कबूल ना करें। फरमाते या रसूलल्लाह, जहाँ बैठा सुना था वहीं बैठ गया मैं। जी सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? तो हम ये बच्चों को सिखाए अपने, हम हुजूर अलैहिस्सलाम का सच्चा गुलाम बनाए। सरकार अलैहिस्सलाम यही तो फरमाते हैं, हुब्बे नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, बेशक नबी अलैहिस्सलाम का सच्चा वफादार बनाओ अपने बच्चे को। वरना आज क्या हो रहा है मोहतरम, आज ये भी हालात है ना कि आपका बच्चा कभी कभी ऐसा भी सुनने को मिलेगा, देखने को भी मिलता है कि बच्चा हमारा है मगर उसके ख्यालात किसी दूसरे के हैं। जी नहीं होता ही। बाप दादा मिलाद मनाते थे, बाप दादा के यहाँ पर सारे अहले सुन्नत के मामूलात के मुताबिक काम किए जाते थे, लेकिन ये बच्चा मोबाइल को सुनकर पता है क्या हुआ, ये पाकिस्तान में बैठे कभी मिर्जा इंजीनियर को सुनने लगता है और उसका गुलाम बन जाता है। जी जी बेशक। नहीं होता ही। जी ये इसलिए हुआ ना कि हमने बच्चों की तरबियत दीनी माहौल में नहीं की, हमने बच्चों को हुजूर का गुलाम नहीं बनाया। रसूलुल्लाह यही तो फरमाते हैं, हुब्बे नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। अब नबी की मोहब्बत में क्या सिखाओ? ये सिखाओ कि जान, ये सिखाओ पितर मादर बरादर मालो जान उन पर फिदा कर दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। वाह वाह वाह, नारे सुभान अल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल। मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। नारे तकबीर। ये सिखाओ पितर मादर बरादर मालो जान उन पर फिदा कर दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। ये सिखाना है बच्चों के लिए, हुजूर अलैहिस्सलाम का सच्चा वफादार बनाना है और इस्लाम की तालीमात से अपने बच्चों को आरास्ता करना है। आप सुने, हम अपने बच्चों को हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की जिंदगी से सीखें, सीरत तैयबा से सीखें कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए और जब ऐलान नबुव्वत फरमाया तो कुरान की जो पहली वही नाजिल हुई, जानते हैं वो पहली वही क्या थी? वो पढ़ने के ताल्लुक से थी, वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी थी। बल्कि रसूल ना तो पहले नमाज का हुक्म आया था, ना पहले ना ज़कात का हुक्म था, ना सबसे पहले ना रोजे का हुक्म है, ना हज का हुक्म है। सबसे पहला जो वही नाजिल हुई है, जानते हैं वो क्या थी? वो यही थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, ए नबी तुम अपने रब के नाम से पढ़ो। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। समझ रहे हैं आप? जी जी बेशक। तो इसका मतलब ये है इल्म बहुत अहम है। जी, अभी तो ये बात पहले आई कि पढ़ें, नमाज का हुक्म बहुत बाद में, बेशक। रोजा बहुत बाद में फर्ज हुआ। जी समझ रहे हैं आप? हज बाद में फर्ज हुआ। ये भी तो हो सकता है पहले इबादत के बारे में ये नमाजें फर्ज हो जाती, नहीं। पहले क्या चीज का हुक्म है? इकरा, पढ़ने का, के पढ़िए आप। और अच्छा मुझे एक बात और याद आई,
जिस कौम का हाल ये हो कि उनका पढ़ने से इतना गहरा ताल्लुक होना चाहिए था, जिनके नबी का ये फरमान और हदीस से पाक है। सरकार फरमाते हैं अल इल्म खलीलुल मोमिन, इल्म मोमिन का दोस्त है। जिस कौम का दोस्त हुजूर ने इल्म को बताया हो, आज उस कौम का हाल ये है कि वो इल्म से कोसों दूर है। बेशक समझ रहे हैं आप? जी जी। इल्म से वो कौम कोसों दूर है। जी। जिसके नबी का फरमान ये था अल इल्म खलीलुल मोमिन, फरमाया कि इल्म मोमिन का दोस्त है। अगर मोमिन को किसी से दोस्ती करना है तो फकत इल्म से दोस्ती कर सकते। जी जी बेशक। जंगे बदर हुई, सबको मालूम है। इस्लाम की पहली जंग कौन सी थी? जंगे बदर। 1500 साल जश्न मना रहे हैं। हुजूर की सीरत से ऐसी बातें तो याद करिए जो बहुत जरूरी है आपको याद करना। जी जी। पहली जंग जंगे बदर, और मुसलमान कितने थे इसमें? 313 जी। और काफिर 1000 के आसपास। जी। खैर वाकया आपको बताना मकसद नहीं है, जो अहम बात बताना है वो ये बताना है कि जब जंगे बदर में मुसलमानों को अल्लाह ने फतह अता फरमाई, जी जी बेशक। फतह जब मुसलमानों को हासिल हुई तो अब कुछ कैदी बनाकर मदीना तैयबा लाए गए काफिर। जी। रसूलुल्लाह ने मशवरा किया कि क्या करना है इनके साथ। किसी ने कहा या रसूलुल्लाह इनको कत्ल कर दिया जाए, जिसका जो रिश्तेदार है उसके हवाले कर दिया जाए। जनाब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा या रसूलुल्लाह इनसे फिदिया लेकर इनको छोड़ दिया जाए। फिदिया समझते हैं? एक पैसे रकम थी एक मुतय्यन, इतनी रकम ले लें और इस कैदी को रिहा कर दें। पीछे वाले भी सुन लेना बहुत तवज्जो से। ये हुजूर ने कहा, यही राय रसूलुल्लाह को पसंद आई और सरकार अलैहिस्सलाम ने कहा फिदिये देकर आप लोग रिहा हो जाएं। जी बेशक। फिदिया देकर आप लोग रिहा हो जाएं। अब सुने आप, तो जिनके पास पैसे थे, कैदियों के पास, काफिर जो कैदी थे उस वक्त, जिनके पास रकम थी वो फिदिया देकर रिहा हो गए। मगर कुछ ऐसे कैदी थे जिनके पास रकम नहीं थी। अब वो कैसे रिहा हो? तो रसूलुल्लाह ने तजवीज फिर उनको और रख दी। कहा जिनके पास पैसा नहीं है वो क्या करें? तो फरमाया मदीने के जो बच्चे लिखना नहीं जानते हमारे, उनको तुम लिखना सिखाओ, तुम आजाद कर दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब सुनो, मैं आपको ये जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक तरफ पैसे देकर लोग रिहा हो रहे हैं और दूसरी तरफ रसूल एक कायनात जिनके पास रकम नहीं है उनको मेरे नबी अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमा रहे हैं कि जिनके पास रकम नहीं है वो फिदिया दें, और फिर वो जिनके पास रकम नहीं है वो हमारे बच्चों को लिखना सिखा दें। लिखना मतलब रसूलुल्लाह 1400 साल पहले कलम की अहमियत बता रहे हैं। ये बता रहे हैं कि कलम से जो लिखा जाता है वो बहुत अहम होता है। दो ताकतें हैं दुनिया में, एक तलवार की ताकत, दूसरी कलम की ताकत। तलवार की ताकत सिर्फ सामने तो डरता है, पीछे नहीं डरता है, लेकिन जो कलम की ताकत है वो ऐसी ताकत है, वो हमेशा कायम रहती है, क्योंकि जो लिखा जाता है वो खत्म नहीं होता है, वो हमेशा कायम रहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सरकार की आमद, नारे तकबीर। समझ रहे हैं? तो एक तरफ तो आजादी मिल रही है पैसे देकर, एक तरफ ये सिर्फ आजादी है कि तुम हमारे बच्चों को लिखना सिखाओ, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। जी बेशक। इसका मतलब रसूलुल्लाह ये बात समझा रहे हैं कि कलम जब बहकता है तो एक समाज बहक जाता है। जी बेशक। अगर कलम सुधरता है तो पूरा एक समाज सुधर जाता है। यही बात आपने सीखी है। आप किसी का ताल्लुक खानकाह कादरिया बदायूं से है, किसी का ताल्लुक मारेरा मुतारा से है, किसी का ताल्लुक बरेली शरीफ से है, कोई अजीज़ाने गिरामी, यूं तो हम अहले सुन्नत हैं, हमारा हर एक खानका से ताल्लुक है, हम सब सुन्नी हैं। लेकिन सुनो आप, यही वो बदायूं की सरजमीन है। कभी हजरत अल्लामा हजरत ताजुल फहूल अलैहि रहमत व रिज़वान फतवा लिखकर वहाँ उनको जो गुस्ताखान रसूल हैं उनके लिए उनका कलम जब चलता है तो फिर क्या होता है? एक तरफ कलम चल रहा है तो एक तरफ कलम लिख रहा था रसूल मरकर मिट्टी में मिल गए, एक कलम लिख रहा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानवरों से कम इल्म है, चौपायों से मादल्ला कम इल्म है। ये कलम ही तो लिख रहा था। एक तरफ कलम ये लिख रहा है कि रसूल मर के मिट्टी में मिल गए, एक तरफ ये लिखा जा रहा है कि रसूल का जो इल्म है वो शैतान से कम है। मतलब ये हुआ प्यारे मुसलमानों, जब कलम बेचता है तो एक कलम एक नहीं बेचता है, एक पूरा समाज बेच जाता है, एक पूरा
माशरा बैठ जाता है। और जब एक तरफ कलम सुधरता है और जब वो लिखता है तो फिर वो ये लिखता है कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक अहले सुन्नत, अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम नबी साहब किबला, नारे तकबीर। समझ रहे हैं आप? कलम ही तो बहक रहा है, एक तरफ कलम बहक रहा है तो हुजूर को मुर्दा लिख रहा है, एक तरफ कलम जो है लिख रहा है तो वो ये लिख रहा है कि मुर्दा कहने वाले तो सुन ले। एक तरफ जो कलम लिख रहा है तो बरेली के ताजदार ये लिखते जा रहे हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। एक तरफ रसूल के जिक्र को मिटाने की कोशिश की जा रही है तो बरेली के ताजदार ये कह रहे हैं कि मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मतलब मेरे प्यारे मुड़ैना के गयूर मुसलमानों सुनो, अगर कलम जब तक सुधरेगा तो पूरा समाज सही रास्ते पर होगा, और एक कलम बैठ जाएगा तो पूरा समाज बैठ जाएगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए 1400 साल पहले नबी कलम माशाअल्लाह बता रहे हैं, कलम तुम्हारे हाथ में होना जरूरी है, तलवार दुश्मन के लिए ये होना जरूरी है, साथ में तुम्हारे पास जो है मतलब कलम भी होना चाहिए। इसलिए कि बदर के लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन कैदियों से अपने बच्चों को लिखवाना सिखाकर उनको आजाद कर रहे हैं, और हमें बता रहे हैं कि कलम को हल्के में मत लेना, ये कलम तुम्हारे बीच में रहेगा तो याद रखना तुम जो है दुनिया में फतह और नुसरत के झंडे गाड़ोगे। वाह बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर। समझ रहे हैं नहीं? जी बेशक। पीछे वालों के पास समझ में आ रही है? हाथ उठाकर बता दें। माशाअल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, सरकार अलैहिस्सलाम जो फरमाते हैं हुब्बे नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ अपने बच्चों के लिए। जी बेशक। और सुनो आप, बच्चों को नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और दीन जो सिखाया जाएगा उसमें ज़रूरी है माँ बापों का किरदार अजीम होना। जी बेशक। हमारी जो खराबी है वो ये खराबी है हमारे मुआशरे की कि हम 24 घंटों में जो बाप और माँ, जो बाप घरों में रहते हैं ना, माँ तो उमूमन गाँव में घर में ही रहती है, तो बताओ आप, जो बाप घर में रहता है, जो माँ घर में रहती है, वो अपने बच्चों को 24 घंटे में से 20 मिनट भी नहीं देते बैठने को। जी बेशक। हम अपने बच्चों के साथ 20 मिनट बैठते नहीं बैठते, उनके साथ दीनी माहौल अपने घर में साजगार दीनी माहौल पैदा करते नहीं करते, जबकि हमारी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के साथ बैठकर दीनी माहौल में अपने बच्चों की तरबियत करें। जी बेशक। 24 घंटे में कुछ वक्त निकालें और बच्चों के साथ मजहबी हो जाएं, वरना वो दिन दूर नहीं है कि आपको पछताना पड़े कि आप तो अपने दादा की कब्र पर फातिहा, अपने वालिद की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाते हैं, लेकिन आपका बच्चा यही फातिहा पढ़ने को मना फरमा देगा। जी बेशक। यही आपने तो अपने बाप का तीजा कराया, लेकिन आपका यही बच्चा कहेगा तीजा कराना ये सही जायज नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है ये नहीं हो सकता है? जी। क्योंकि एक फितना चल रहा है, आप नमाज पढ़ते हुए आए थे नाफ के नीचे हाथ बांधकर, मगर आपका बच्चा मिर्जा इंजीनियर की सुन के कहता है नहीं रफा यदैन करो, ये ज्यादा बेहतर है। बताओ, सादा बातें, वरना इल्मी जवाब तो बहुत हैं। वो रफा यदैन एक मसला है, ये फुरूई उलमा अहले सुन्नत हमारे बाज अइम्मा के नज़दीक जायज़, मगर हमारे अहनाफ के नज़दीक रफा यदैन नहीं किया जाता है, सिर्फ एक बार नमाज में हाथ उठाए जाते हैं। जी बेशक। मगर कहने वाला कह रहा है जो फितने गैर मुक़ल्लिदियत है वो कह रहा है नहीं साहब ये ज्यादा करना ज्यादा बेहतर है। अब आपका बच्चा आप ही के खिलाफ हो जाता है कभी कभी। जी बेशक। मतलब बाप दादा जैसे नमाजें पढ़ता है उसे अच्छी नहीं लगी, वो कहता है नहीं ये जो बैठे हुए बदबख्त ने बताया ये सही है। अब बताओ प्यारे मुसलमानों, बातें बहुत सी हो सकती हैं, इसलिए आपसे अर्ज ये है कि बच्चों के बीच में बैठा करें और उनकी हरकत पर गौर व फिक्र किया करें, देखा करें कि हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं, और उनकी तरबियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में करें। हुब्बे नबीयकुम व हुब्बे अहले बैतिही, नबी की भी मोहब्बत सिखाएं और हुजूर के अहले बैत की भी मोहब्बत सिखाएं। ऐसा ना हो कि आपका बच्चा तो हुजूर अलैहिस्सलाम का वफादार हो और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
का वफादार ना हो। और ये भी हो सकता है कि आपका बच्चा अहले बैत की मोहब्बत में साहबा को बुरा भला कह दे, या साहबा की मोहब्बत में अहले बैत पर गालियां बक दे। तो याद रखें, इसलिए बच्चे को यह भी सिखाएं कि बच्चा ना राफजी बनने पाए, ना बच्चा नासबी बनने पाए, बल्कि तुम्हारा बच्चा अहले बैत का भी वफादार हो, साहबा का भी वफादार हो। और आला हजरत ने तो बताया है, आपका बच्चा उस तरीके पर हो कि अहले सुन्नत का है, बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, दुश्मन के सर पे लोहे की सरिया। नारे तकबीर। समझ रहे हैं आप? सुभान अल्लाह। कर रहा हूँ कि आप सच्चे वफादार अहले बैत बनकर रहिए। अदीज़ान मिल्लत इस्लामिया और रसूल कायनात इरशाद फरमाते हैं, यहाँ सरकार ने फरमाया तीसरे नंबर पर वक़िरातिल कुरान, और अपने बच्चों को कुरान का पढ़ना सिखाओ। बेशक आप अहद कर लें, जिन्होंने अब तक कुरान नहीं पढ़ा है, 1500 साला जश्न के मौके पर हम आइंदा साल जो 1501 साला जश्न मनाएंगे हुजूर का, तो उस साल तक हम कुरान पढ़ लें। जी बेशक। सुभान अल्लाह। क्या पढ़ लें? कुरान करीम की तिलावत करना सीख जाएं और कुरान करीम को पढ़ने लग जाएं। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शायर इस्लाम आज़म इकबाल रामतूरी, शायर इस्लाम आज़म इकबाल रामतूरी, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। माशाअल्लाह, आप शायर अहले सुन्नत आज़म इकबाल साहब तशरीफ़ लाएँ, आपको इनकी नाते सुननी है। तो बस मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा, क्योंकि हज़रत फिर मुफ्ती मुनज़्ज़म अज़हरी साहब क़िबला जो दिल्ली से आए, आपको उनका भी खिताब समात करना है और बीच में अभी नात भी समात करनी है। तो अज़ीज़ान गिरामी, आखिरी बात कि हम सरकार ने जो मैंने जो आयत पढ़ी थी, अल्लाह ने फरमाया खुज़िल अफ़वाह, आप लोगों को नबी मुआफ़ करना इख्तियार कीजिए, और फरमाया वअमुर बिल उर्फ़े, और आप लोगों को अच्छाई का हुक्म दीजिए। बेशक हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद भी अच्छे बने और दूसरों को अच्छाई की दावत भी दिया करें। जी बेशक। आजकल सुनने को मिलता है कि अरे यार क्या करेंगे किसी से कह के वो अपनी कब्र में सोएगा, हम अपनी कब्र में सोएंगे। नहीं, अगर यही बात होती तो अरब से इस्लाम हिंदुस्तान में आता? जी बेशक नहीं आता ना। जी जी। ये नहीं है, बल्कि मौला कायनात हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, जिहादों में से एक बेहतरीन जिहाद ये भी है कि लोगों को अच्छाइयों का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना। जी बेशक। आप खुद भी अच्छे काम करें, दूसरे को अगर जुबान से कहने की ताकत है तो आप जुबान से कहा करें। जब आप खुद मस्जिद में नमाज पढ़ने को आ रहे हैं तो अपने भाई से भी रास्ते में कहते चले आए कि आओ भाई नमाज पढ़ जाओ। बेशक। जी जी। अगर किसी को बुरा काम करते हुए देखते हो और अगर ताकत है जुबान से कहने की, तो कम से कम जुबान से तो कह दिया करो। बेशक। और सबसे निचला ईमान, दर्जा ईमान का ये है कि उस बुरे काम पर अगर जुबान से भी नहीं कह सकते तो फिर दिल में बुरा ना करो। बेशक। लेकिन हमारा मुआशरा इस कदर बुराई की तरफ है कि हम तो ये कहते चले जाते हैं साहब कि हम अपनी कब्र में सोएंगे, वो अपनी कब्र में सोएगा। नहीं, इस्लाम ये नहीं है। रसूल अल्लाह फरमा रहा है वामुर बिल उर्फे, और अच्छाइयों के लोगों को हुक्म भी दिया करो और बुराइयों से रोका भी करो, खुद भी अच्छे अमल किया करो। और आखिर में फरमाया वो आरिफ अनिल जाहिलीन, और ला इल्म लोगों से बहसो मुबाहिसा मत किया करो, उनसे एराज करो। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, सरकार की आमद, ईद मिलादुन नबी, जमीने मुड़ेना। नारे तकबीर, वारिद अनिल जाहिलीन, और ला इल्म लोगों से बहस मत किया करो, उनसे एराज किया करो और ऐसे ही निकल जाया करो। बेशक। समझ रहे हैं आप? तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये आज का जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने बनाया, और इतने लोगों में बस नारा एक मुजाहिद भाई को याद है। आप सब भी सीखो नारा, समझ रहे हो? और एक बात, बुजुर्गों से मोहब्बत किया करो, हर बुजुर्ग से मोहब्बत किया करो। या एक बात आखिरी बताकर अर्ज खत्म करता हूँ। सरकार शाह कासिम मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम सुना होगा आपने, जिनका मारेना में उर्स कासिमी होता है। जी 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 बेशक। मैं तकरीर ख़त्म कर दी, बस ये बात आपको बतौर नसीहत अर्ज कर रहा हूँ। जी। तो वो इस वाक़ये के रावी हैं, और एक किताब है ताजुल फहुल एकेडमी से छपी है, सरकार ताजुल फहुल अलैहि रहमा की शान में। जी जी उनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ वाक़यात।
तो इस वाक़े के वो रावी हैं हज़रत शाह कासिमिया रहमतुल्लाह ताला अलैह माररा शरीफ वाले, जिनका उर्स कासमी इस बार 100 साल होगा जी। वो फरमाते हैं कि आला हज़रत बदायूं शरीफ उर्स में आते थे जी। तो फरमाते हैं कि आला हज़रत को सरकार ताजुल फ़हूल अलैहिर्रहमा, जिन ताजुल फ़हूल आला हज़रत भी हम उन्हें कहते हैं जी। तो सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत ताजुल फ़हूल अलैहिर्रहमा का बड़ा अदब व एहतराम फरमाया करते थे। जी जी बेशक। बल्कि पूरा चराग उनके नाम से पूरा उनकी शान में मनक़बत है। जी जी। तो फरमाते हैं कि जब बदायूं उर्स में आए तो एक मौलाना सिराजुद्दीन आंवला के थे, आंवला जो कस्बा है बरेली के पास, ये तकरीर कर रहे थे। आला हज़रत फरमाया करते थे हज़रत के बारे में ताजुल फ़हूल अलैहिर्रहमा के कि इनके फतवों पर मैं आंखें बंद करके अमल कर लेता हूँ। जी जी वाह माशाल्लाह। ये बुजुर्गों की मोहब्बत। फरमाते थे कि मैं हज़रत के फतवों पर आंखें बंद करके अमल कर लेता हूँ। जी। और फिर सरकार ताजुल फ़हूल कैसी मोहब्बत फरमाते थे वो ये बताना मुझे आपको मकसद। बेशक। तो हज़रत आए बदायूं शरीफ उर्स में, तो मौलाना सिराजुद्दीन आंवला के रहने वाले तकरीर कर रहे थे। जी। तकरीर करते हुए उन्होंने ये कह दिया कि क़यामत के दिन जब जिस्मों में रूह डाली जाएगी तो सबसे पहले जिसके जिस्म में रूह डाली जाएगी वो रसूलुल्लाह के जिस्म में रूह डाली जाएगी। आपकी तो ये बात समझ में नहीं, इल्मी बात है, तो मैं आपको बहुत आसान लफ्ज़ों में करता हूँ। मतलब इस अकीदे से, इस बात से मतलब ये हुआ कि नबी मुर्दा हैं। हमारा अकीदा है कि हमारे नबी जिंदा है, तो रूह क्या डाली जाएगी क़यामत में? हमारे नबी तो अभी भी जिंदा है ना। जी जी हमारा अकीदा है ये, और हदीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में। तो आला हज़रत को यही बात अच्छी नहीं लगी और हज़रत से सरकार ताजुल फ़हूल अलैहिर्रहमा से कहा कि हज़रत ऐसे लोगों से तकरीर क्यों कराते हैं आप? जी। तो फरमाया ये हमारे अकीदे के ख़िलाफ़ बात कर गई। जी। तो हज़रत ताजुल फ़हूल अलैहिर्रहमा ने अपने बेटे हज़रत अल्लामा अब्दुल मुक़्तदिर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह से फरमाया कि ऐसे लोगों से तकरीर मत कराया करो। पता है हमारे ये अल्फाज सरकार शाह कासिमिया रहमतुल्लाह ताला की ज़ुबानी है। फरमाते हैं हमारी इस मजलिस में मौलाना अहमद रज़ा खां साहब जय्यद जैसा जय्यद मुतदय्यिन आलिम मौजूद है, तो ऐसे लोगों से तकरीर मत कराया करो जिनकी ज़ुबान है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके अहले सुन्नत, पीर हजरत सालिम मियां शहीद बगदाद, नारे तकबीर। समझ रहे हैं आप? ये आला हजरत को मोहब्बत की वाक़या तो बहुत है, मगर मुझे यह अर्ज करना है कि आला एक सरकार ताजुल फ़हूल के एक साथी थे अल्लामा अब्दुल हक साहब, उन्होंने सरकार ताजुल फ़हूल को खप्ती कह दिया एक बार, मतलब साथ हमदर्द सबक साथी थे वो। आला हजरत को ये बात इतनी ना पसंद हुई कि जब सरकार आला हजरत अलैहिर्रहमा उनसे कभी मुलाकात नहीं की इस वजह से। जी बेशक। ये बुज़ुर्गों की मोहब्बत, हम भी बुज़ुर्गों से मोहब्बत किया करें और जो अकाबिरीन है हमारे उनके मोहब्बत किया करें, और ये काट छांट ना किया करें कि ये हमारे हैं ये तुम्हारे हैं। जी बेशक। कि ये कहो कि अहले सुन्नत सब हमारे हैं। जी मसलके अहले सुन्नत। बात को जी। अल्लाह आपको और हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, सुभान।